हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में एटम्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, आपको ये तो पता ही है कि एटम्स के बारे में हमने जब पढ़ा था तो लिखा था दे मे और मे नॉट हैव फ्री और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? अब पार्टिकल। अब ये पार्टिकल जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैव व्हाट? फ्री एग्जिस्टेंस, जिसकी हम अभी अभी बात कर रहे थे कि एटम्स में हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे हीलियम है, उसमें तो है, बट ऑक्सीजन अगर एटम की फ्री एग्जिस्टेंस बोलो तो वो नहीं होती। पर जो मॉलिक्यूल है उसकी हम अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं कि उनकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल्स भी अब दो तरीके के होते हैं। आपको पता ही है कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करूं तो एक होता है बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं तो O2 आ गया, Cl2 आ गया, Br2 आ गया। और अगर कंपाउंड्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, CO2 आ गया, HCl आ गया। ठीक है? तो HCl के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब 50% बच्चे तो यही समझ जाते हैं कि H पॉजिटिव अगर पानी में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है तो ये आयनिक कंपाउंड है। पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है? और साथ ही साथ अगर मैं एटॉमिसिटी की भी बात कर लेता हूँ, एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे एटॉमिसिटी की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी दो है, इसकी भी दो है और इसकी भी दो है। और अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 7 डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, मतलब तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए तो 7, यहाँ पे इसकी 3 और यहाँ पे फिर से 2। चलिए, ये तो एक डिफरेंट सी बात थी, सिंपल सी। तो इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूल। जब हमने पढ़ा, जैसे हमने एटम पढ़ने के बाद क्या डिस्कस करा था? एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? यस, मोलिकुलर मास। तो जो मोलिकुलर मास है, अब एटॉमिक, ये सारी बातें हमने पहले भी करी हैं। आप अपनी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर उससे पहले अब हम मोलिकुलर मास की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली यही बोलूँगा, इट इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना, यूनिट्स इसके एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 AMU। मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है जिसका 32 एटॉमिक मास होता है, और 4 ऑक्सीजन है, तो 16 × 4 करेंगे और टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 98। पर हम लास्ट में क्या लिखेंगे? AMU। ठीक है? अब मोलिकुलर मास की बात हो गई। मोलिकुलर मास के बाद हमारे पास आगे एक टर्म आती है, जैसे हमने एटॉमिक मास के बारे में भी ये पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरीके से हमारे पास आएगा ग्राम मोलिकुलर मास। ये जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है, ये क्या होता है?
It is simply, you can say that molecular mass of substance expressed in grams, या सिंपल और बात बोलूँ तो इट इज़ मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि ये कंबाइनली होते हैं 1 मोल, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, तो इट इज़ मास ऑफ इतने सारे मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए, अब हमने नंबर की बात करी, मोल की बात करी और मास की बात करी। ठीक है, आप लोगों को आपके टीचर्स बताते होंगे कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो आप लोग फॉर्मूलाज में ही घूमते रह जाते हो। ठीक है, हम एक रोड मैप बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम बहुत ईजिली कैलकुलेट करेंगे नंबर, मोल और मास के बारे में। जैसे अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट देखूं जो हर किसी चीज़ को कनेक्ट करता है, वो कौन होता है? मोल। अब मोल आगे किससे कनेक्टेड है? मास से। और मास किससे कनेक्टेड है? और मोल किससे कनेक्टेड है? सॉरी, नंबर से। तो ये तीनों ही इंटरकनेक्टेड है। अब मैं आपको सिंपल बोलूं कि अगर आप मास से मोल निकालना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करो मोलर वेट से या एटॉमिक वेट से। डिपेंड करता है ना कि एटम की बात करिए या मॉलिक्यूल की बात करिए। और अगर आप मोल से मास फाइंड करना चाहते हो तो इसी रिलेशन को उल्टा कर दो, तो मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर वेट से या मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट से। ठीक है, और अगर आप नंबर और मोल में रिलेशन देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप वैसे ही दोबारा से ड्रॉ कर लो। देखो, एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अगर आप चाहते हो मोल से दूर जाना तो आपको मल्टीप्लाई करना है, मोल के पास जाना चाहते हो तो डिवाइड करना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? मोल के पास जाना है, तो पास जाने के लिए आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, और अगर दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है अगेन एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है ना? तो यहाँ तक आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल्स भी हम ज़रूर करेंगे, बिना एग्जांपल्स के तो कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एक काम आप कर सकते हैं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने के बाद आप वीडियो पॉज करके खुद उसका आंसर निकालने के बाद आप वीडियो चला के देखा करें कि आप लोगों ने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है भी या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ O2। ठीक है ना? अब इसके आंसर के लिए आपको क्या देखना था? मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मोलिकुलर मास लिखा है। ठीक है, तो आपको एक मोलिक्यूल की बात करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना था? 16 AMU, और एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स ही हैं, और ये टोटल मिलके मास ऑफ 1 मोलिक्यूल हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 32 AMU। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे हमने क्या डिस्कस करा था अभी? मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो मोलर मास है 2 इंटू 16 AMU इंटू
6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब AMU की वैल्यू आपने पिछली वीडियो में देखी थी, आई होप आपको याद भी होगी वो। मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1 और आपका आंसर आ गया 32 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम को आप G से लिखते हो, GM मत लिखना। ठीक, क्लियर। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रोड मैप बनवाया था, ये वाला। इस रोड मैप को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन लिख के यहीं पे आंसर करते हैं, ताकि आप रोड मैप को देख के आंसर निकाल सकें। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है, बात समझ रहे हैं ना, 10 ग्राम ऑक्सीजन। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर। मास गिवन है, नंबर फाइंड करना है। तो मास से पहले कहाँ तक पहुँचूंगा, मोल तक। मोल से कहाँ पहुँचूंगा, नंबर तक। और इसी रोड मैप को यूज़ करते हुए आपने पहुँचना है। क्या बताया था मैंने कि अगर मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड, मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 ग्राम मुझे मास गिवन था, ये वाला। ठीक है, मोल तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास 10 ग्राम एटम्स हैं। अगर आप मॉलिक्यूल से करना चाहते हैं तो लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात वही आ जाएगी। तो 10 डिवाइडेड बाई 16। तो ऐसा करने पे मैं मोल तक पहुंच गया। मोल से नंबर तक जाने के लिए क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई करना है। और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 इंटू, अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा। ठीक है, और आप लोग इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कोई ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस है भी नहीं। तो 6.02 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और आगे डिवाइड करते हैं किससे, 16 से, तो हमारे पास आंसर आता है 3.76 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इतने एटम्स मेरे पास प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के इन 10 ग्राम सैंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मुझे किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट ये रोड मैप याद करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वेरी मच।